like 98% of the global trade still practices paper-based bills of lading. ठीक है, अगर ये नॉन ब्लॉकचेन वे से कैरी आउट किया गया है तो there are possibilities कि someone can create a duplicate bills of lading and Right. can circulate it across. क्योंकि इसमें एक जब ट्रेड कैरी आउट होता है एटलीस्ट 57 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स डील किए जाते हैं डायरेक्टली और एक ट्रेड इनडायरेक्टली. मैं मिनिमम बोल रहा हूँ. इट कैन गो एज हाई एज 83 as well. तो मतलब अगर कोई 2000 का भी प्रोडक्ट कर रहा है तो उसको लाइक करीबन ऑलमोस्ट 100% ऑफ द कॉस्ट वो डॉक्यूमेंट हैंडलिंग में देनी पड़ रही है. At any given point in the global trade, there are 4 billion pieces of papers that are flowing across the globe at any given moment. तो अगर हम ये सारी चीजें डिजिटलाइज करते हैं, ब्लॉकचेन पर लेकर आते हैं, सबसे पहली चीज डॉक्यूमेंट्स तो रिड्यूस हो ही जाएंगे, मतलब जो हम फिजिकली ट्रांसफर कर रहे हैं. एंड एट द सेम टाइम जो आपने बताया कि वो जो 16 घंटे वाला टाइम फ्रेम है वो हम 10 मिनट में लेकर आ सकते हैं. What step is India standing is completely a black hole. Niti Aayog has done a couple of initiatives, but how far it has come, I don't know. Every end is the beginning of the new chapter. फिन फार्मर्स कॉफी विद क्रिप्टो का सीजन 1 खत्म हो चुका है. अगर सीजन 1 खत्म हुआ है तो हम सीजन 2 के साथ वापस आ चुके हैं. एंड इस सीजन की सबसे खास बात, वी आर स्विचिंग टुवर्ड्स अ लर्न टू अर्न मॉडल. अब लर्न टू अर्न मॉडल से मेरा क्या मतलब है, इस पूरे सीजन में मोर देन $1000 के गिव अवेज हैं इन्हीं 13 पॉडकास्ट के एपिसोड्स में. अगर आप इन 13 पॉडकास्ट के एपिसोड्स में ट्यून इन कर रहे हैं, हर एपिसोड एक नई चीज आपके लिए लेकर आएगा. अगर आप उसे पूरा फॉलो करते हैं तो आपके पास चांस है कि आप इस $1000 के गिव अवे में पार्ट ले सकते हो, जिसमें आपके क्रिप्टोज, मर्चेंडाइज, इवन प्ले टू अर्न गेम्स के कोड्स भी इंक्लूडेड है. तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि आपको सीजन 2 में मिस आउट करनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ नया सीख रहे हो और उस सीखने के थ्रू आप पैसे भी कमा रहे हो. अब आज कॉफी विद क्रिप्टो सीजन 2 का पहला एपिसोड है. एंड इस एपिसोड में जाने से पहले, इवन हमारे स्पीकर को भी इंट्रोड्यूस करवाने से पहले, मैं इस पूरी सीरीज के आपको टाइटल स्पॉन्सर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ. हमारी इस पूरी सीरीज के टाइटल स्पॉन्सर है हाइव ब्लॉकचेन, लेयर 2 ब्लॉकचेन है. एंड ये आप सबके लिए $1000 का गिव अवे स्पॉन्सर करिए. अब गिव अवे में पार्ट लेने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले वो बता देता हूं, ताकि आप इस पूरी पॉडकास्ट सीजन 2 से, क्योंकि हाइव ये चाहता है आप ब्लॉकचेन के बारे में समझो, आप वेब3 के बारे में जानो. एंड अगर आप ये सारी चीजें समझ रहे हो तो आपको उसके बदले में रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं. इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग लाइक thousands of dollars बाइंग कोर्सेज, यहाँ पर आपको सीखने पे पैसे मिल रहे हैं. तो हाइव का ये बहुत अच्छा विजन है एंड इसलिए हाइव ने हमें कॉफी विद क्रिप्टो के सीजन 2 में एज अ टाइटल स्पॉन्सर ज्वाइन करा है. अब हर एपिसोड में आपको पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी कैसे मिलने वाली है, हर एपिसोड के बीच में किसी भी रैंडम जगह पे हो सकता है, इसलिए ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो पॉडकास्ट पूरा देख रहे हैं एंड समझ रहे हैं. तो हर पूरे एपिसोड के एक रैंडम जगह पे आपके लिए एक टास्क असाइंड रहेगा. टास्क बहुत ही सिंपल होने वाला है, शायद 2 से 4 मिनट का फ्री टास्क होगा. एंड उस फ्री टास्क को कंप्लीट करने पे आप यहाँ पे रैफल एंट्री ले सकते हो, जिसके विनर्स हमारे यूट्यूब लाइव में अनाउंस होते रहेंगे. एंड मैंने ऑफ कोर्स प्राइजेस तो इतनी बार बता दिए हैं कि आपके लिए क्रिप्टोज भी रहेंगे, आपके लिए मर्चेंडाइज भी रहेगा, इवन आपके लिए प्ले टू अर्न गेम के कोड्स भी रहेंगे. तो उन गेम्स को खेल कर भी आप अपने लिए पैसे कमा सकते हो. अब फिन फार्मर्स, अब आज का जो एपिसोड है, हम हमेशा जब भी ब्लॉकचेन की बात करते हैं, ब्लॉकचेन की बात करते ही सबसे पहली चीज दिमाग में आती है शायद क्रिप्टो करेंसीज, बट ब्लॉकचेन इससे कई ज्यादा है. ब्लॉकचेन का स्कोप सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज के साथ नहीं है. डेफिनेटली बिटकॉइन ब्लॉकचेन का सबसे पहला यूज केस लेकर आया था, लेकिन ब्लॉकचेन अब आज की डेट में हर इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करने की पावर रखती है. आज हम ब्लॉकचेन का एक ऐसा यूज केस जानने वाले हैं, और जितने भी यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है अपना एक नया बिजनेस मॉडल तैयार करने की विद ब्लॉकचेन एंड इन दिस पर्टिकुलर नीश. मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सप्लाई चेन्स की. जैसे ये कप है, इवन ये प्लांट है, अगर ये जिस टेबल पे भी है, जिस टेबल पे है वो टेबल भी यहाँ तक पहुंची है, तो इसके लिए एक सप्लाई चेन बहुत जरूरी है. लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सारे इनसाइट शेयर करने और वो अपॉर्चुनिटीज आपके साथ शेयर करने जिसके थ्रू आप ये बिजनेस मॉडल बना सकते हो, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कॉफी विद क्रिप्टो के पहले एपिसोड में, सीजन 2 के पहले एपिसोड में मिस्टर प्रतीक शर्मा को यहाँ पर बुलाते हुए. ही इज द फाउंडर एंड उन्होंने अपना स्टार्टअप जो है हैदराबाद में सेटल कर रखा है. बहुत ज्यादा कंपनीज के साथ वो डीलिंग भी कर रहे हैं एंड आई एम श्योर जो इनसाइट्स वो यहाँ पर शेयर करने वाले हैं वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं.
हेलो प्रतीक, वेलकम टू कॉफी विद क्रिप्टो। थैंक्स आर्यन, पहला एपिसोड है सीजन 2 का, बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे बुला के। रियली ग्लैड फॉर दैट। एंड ऑडियंस को नहीं पता है, प्रतीक यहाँ पे स्पेशली हैदराबाद से दिल्ली आ रखे फिनफार्म के स्टूडियो में ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने। तो प्रतीक, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ही आपसे ये है कि लाइक हाउ योर जर्नी स्टार्टेड इनटू द ब्लॉकचेन स्पेस। Right. So it's all about 2019 when everyone wanted blockchain really became a hype. People started taking it serious, or everyone were into cryptocurrency related राइट। some solutions to be developed. Someone was getting asked, कोई बोल रहा है मुझे exchange बनाना है, कोई बोल रहा है I want to launch my own coin and all. I identified certain things. If not cryptocurrency, what else can exist? Before 2019 मेरा exposure ये था कि I was exposed to B2B transactions, B2B trade होता कैसे है. ओके। Meanwhile, in 2019, the best part that happened was a pharmaceutical company came up with a problem statement ओके। to digitize their supply chain. हम्म। और क्रिप्टो में दो यूज केस है आज के डेट पे भी लाइव है. A BL digitization, a bills of lading digitization, a Okay. document issued at the time of exports given by the shipping line. और एक डॉक्यूमेंट है LC, लेटर ऑफ क्रेडिट, विच इज ट्रेड फाइनेंस ड्रिवन डॉक्यूमेंट. और जो भी ट्रेड फाइनेंस वाले केसेस होते हैं उसमें LC प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल. Cryptocurrency or tokenizing these real world assets has got a paramount scope at a global level. ओके। ग्लोबल ट्रेड की जो अब बात हो रही है, इट नॉट जस्ट बिटवीन इंडिया एंड से द नेबरिंग कंट्रीज और एनी एक्सपोर्ट दैट इंडिया डज, बट एनी कंट्री एक्सपोर्टिंग to any part of the world, the importer sitting at the other end and doing the imports. So certain laws at an international level are uniformly defined by organizations like World Trade Organization and World Customs Organization. So that's what excited me the most कि bills of lading का digitization चलो ये करते हैं. ओके। तो ये आपने ना एक बहुत स्पेसिफिक नीश की मैं बात करूं कि आप वहां पर जाके ड्रॉप डाउन हुए। ये जैसे आपने बोला 2019 की बात है, तो वहां पे क्रिप्टोस का जो आपने जैसे बताया कि एक्सचेंज बनाना है, कॉइन लॉन्च करना है, तो उसी चीज का क्रेज चल रहा था। yes, मोर इनटू कि आज मुझे अपना पैसा 10x करना है, नॉट इनटू टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन क्या है, अगर हम आज भी पूछे मेजोरिटी ऑफ द लोगों से उनको नहीं पता, exactly. बट दे नो कि डोज कॉइन क्या है, शिबा इनू क्या है। तो आपका वो इंटरेस्ट कैसे बैठा कि लाइक आपने वो नीश की बात करी, क्योंकि आपने एक बहुत फिल्टर्ड आउट नीश बताया, तो Very लाइक good question. हाउ यू स्टार्टेड इनटू दैट फिल्टर आउट नीश। See, what I personally believe is technology should definitely solve some purpose. ओके। I mean, some solution, some problem that exists in the global scenario, राइट। and this seemed to be a right thing. Using a blockchain technology where we can digitize these crucial documents and provide a business value. आज के डेट पे अगर बात की जाए, ये BL एक पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट है जो कि कंट्री ए से कंट्री बी में फिजिकली कुरियर किया जाता है. राइट। सो इवन इन द टुडेस एरा दो उसमें ईमेल्स नहीं हो सकते अभी। ईमेल्स नहीं यूज होते. सो दिस इज इन, अगर इंडिया की बात करूँ तो दिस फॉल्स अंडर थोड़ा टेक्नोलॉजी, थोड़ा एक लीगल टर्म यूज करूंगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. ओके। और एक होता है स्टैम्प एक्ट. एनी बिल्स ऑफ लीडिंग गेटिंग इशूड बाय द शिपिंग लाइन, ये आज के डेट पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में फॉल करेगा. और इस पे स्टैम्प एक्ट में फॉल करेगा. तो दिस हैज टू बी अफिक्स्ड विद द 1 or 2 rupee stamp with a sticker, and the round seal needs to be affixed on top of that. ओके। तो we're talking about that space और that act जिसमें कि एक 100 रुपया 200 रुपये का नोट भी रहता है, जिसके पीछे एक प्रॉमिसरी नोट लिखा जाता है, गवर्नर का एक सिग्नेचर रहता है कि मैं धारक को वादा कर रहा हूँ कि आई एम गिविंग 200 रुपया और 100 रुपया, आई प्रॉमिस टू अ बेarer that I am giving 100 ओके। So this is the same act that these documents are also falling under, bills of lading and letter of credit. So on a global level, इंडिया में negotiable instrument act कहा जाता है, दूसरे countries में they call it by different names. So Okay. it's more or less remains the same, and there are certain regulations which every country needs to follow, and this document plays very important role in the cross-border trade. एंड ये सारा जो है सप्लाई चेन का बहुत क्रूशियल एरिया है, राइट? Yes, yes, yes. तो लाइक अगर हम सप्लाई चेन की बात करें, अगर आप ऑडियंस के लिए भी ये चीज़ बता सकते हैं, लाइक अगर मैं ब्लॉकचेन की बात करूँ, सप्लाई चेन की बात करूँ, ऑफ कोर्स दोनों अलग अलग चीज़ है. ब्लॉकचेन आपकी टेक्नोलॉजी है, सप्लाई चेन है जो आज से शायद बहुत सालों से फॉलो होता आ रहा है, लाइक सेंचुरी से, क्योंकि ट्रेड यूज़ की वजह से होता Yes, था. yes, yes. तो लाइक हाउ ब्लॉकचेन इज नाउ रेवोल्यूशनाइजिंग द सप्लाई चेन्स. मैं बिफोर टॉकिंग अबाउट ब्लॉकचेन, मैं पहले बिल्स ऑफ लीडिंग के बारे में बात हाँ, करूंगा. शिपिंग लाइंस जो वेसल कैरियर्स होते हैं, आपने देखा होगा
like whenever you might be going on a road जहाँ पे भी industrial area में से pass on करोगे, there are big 40 feet और 20 feet containers, Right. लंबे से containers जो होते हैं, these are laden on the vessel. जब sea route of shipment जब होता है, so big vessel or a container or a carrier is actually carrying this containers. Okay. बहुत बड़े से vessels होते हैं. स्विस कैनाल का केस सुना होगा, Right. जो ये है बहुत फेमस है. हाँ, एट अ ग्लोबल लेवल these trades are getting carried out via sea modes. और before a blockchain or a bills of lading, inception of a bills of lading, पहले ऐसा होता था कि पेपर भी नहीं होता था. उस जमाने की बात हो रही है जहाँ पे पेपर बीएल भी नहीं एग्जिस्ट कर रहे थे. सो देयर जस्ट यूज्ड टू बी अ ट्रस्ट कि a person is saying that these goods are coming from this entity and the person at the other end is supposed to make the clearance done. Okay. कुछ इश्यूज आए, उसके बाद में पेपर इंट्रोड्यूस हुआ ट्रेड में. वी आर द ह्यूमंस हु इंट्रोड्यूस अ पेपर टू कैरी आउट द ग्लोबल ट्रेड. और ये आज के डेट पे एक 98% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड स्टिल प्रैक्टिसेस पेपर बेस्ड बिल्स ऑफ lading. ठीक है. अब आते हैं ब्लॉकचेन क्या कर सकता है एंड व्हाट डिसरप्शन विल दिस बी मेकिंग टू द ग्लोबल ट्रेड. एक बात समझ में आ गई, पेपर बेस्ड ट्रांसफर हो रहा है डॉक्यूमेंट, एंड ये डॉक्यूमेंट इतना क्रूशियल है कि अगर ये किसी गलत बंदे के हाथ में लगता है, तो इट्स अ एंटायर क्वेश्चन ऑफ अ मिलियंस वर्थ और मे बी सर्टेन वैल्यू ऑफ द गुड्स गेटिंग हैंडेड इनटू अ फॉल्स पर्सन. मतलब ये पॉसिबल है. हुए कितने सारे केसेस. ओके. बेल्जियम, श्रीलंका, बहुत सारे केसेस. आप गूगल कर लीजिए, यू विल बी एबल टू गेट सो मेनी केसेस. तो मतलब इसमें मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऐसे ही घपला हो जाता है. It's entire goods that are having a value locked inside one important document that is bills of lading. इसको soul of the trade भी बोला जाता है, या फिर जो consignment move हो रही है from country A to country B, इसको soul of the document बोला जाता है. अगर ये नहीं है, so your entire shipment is dead. So इसका digitization और इसमें एक सबसे important value जो होती है title value. Since I said the person who is holding this document is the owner of the entire shipment or the consignment. Right. इसमें बैंक्स रोल प्ले करते हैं और बैंक वुड बी होल्डिंग दिस डॉक्यूमेंट until and unless certain payment conditions are either fulfilled or not fulfilled. अगर payment conditions fulfill हो रहे हैं तो then the release of the BL happens so that he can take it at a port, the importer take it at a port and get the release done of his consignment. तो मतलब ये पूरा प्रोसेस लाइक मैं कहूँगा शायद हम डिजिटल एज की बात करते हैं, वैसे शायद 20 साल पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी. ठीक है. एंड ड्यू टू कोविड ने बहुत लोगों को डिजिटलाइज करा है, राइट. एंड तब भी लाइक ये जो सप्लाई चेन वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी अभी तक प्रॉपर डिजिटलाइज नहीं हो पाया है. एंड अगर मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाना चाहूँ, लाइक अगर जैसे आपने बताया जो ये डॉक्यूमेंट्स पे हो रहा है, पेपर्स, लाइक बिफोर पेपर ये सारी चीज़ें कैसे होती थी? एक बंदा रहता था, उसके भरोसे पे होती थी. Like he used to say these goods are coming from this supplier. They used to trust that person and that's how the trade used to be carried out. कुछ issues हुए होंगे, we were not even born, nor our forefathers were born, but maybe कुछ issues हुए रहेंगे, उस वजह से एक पेपर का इंट्रोडक्शन हुआ है, बिल्स ऑफ लीडिंग उसमें कैरी आउट हुआ है. मे बी पेपर बेस्ड बीएल में भी कुछ issues हुए रहेंगे. दैट्स व्हाई a document had to be put in certain acts or laws into a respective countries. इंडिया में negotiable instrument act में fall करता है, similarly in other countries as well. By the way, अगर मैं negotiable instrument act की बात करूँ, ये more than century year old act है which has not been changed. अंग्रेज छोड़ के चले गए, but अभी तक के इसमें कोई changes नहीं है. Fortunately, things are moving in a right direction. More than 100 years old. Yes. Oh my God. मतलब हमने अभी तक वो लॉस चेंज ही नहीं करे. अच्छा, जैसे आपने जो चीज़ बताई रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट, जो मैं बहुत क्यूरियस हूँ, जैसे आपने कहा कि अगर वो डॉक्यूमेंट किसी और के हाथ में लग जाए तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक का घपला भी हो सकता है, लाइक सोल ऑफ ट्रेड जैसा आपने बोला. तो अगर हम यही सेम डॉक्यूमेंट को अगर हम ब्लॉकचेन पर लेकर आते हैं, तो लाइक जो डेटा प्राइवेसी वाला इशू है वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं एंड उसकी क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे? सी, ब्लॉकचेन का एक्सीलेंट यूज केस तभी होगा जब देयर इज अ ओनरशिप ट्रांसफर. से क्रिप्टो करेंसी पे हम लोग एक कॉइन में वैल्यू एम्बेड की जाती है एंड देन यू आर शेयरिंग इट विद मी और टू एनीवन अक्रॉस द नेटवर्क. अब इसमें यू आर ट्रांसफरिंग द ओनरशिप से 10 बिटकॉइंस और $10 टू समवन, राइट. सिमिलरली आई एम सेइंग कि दिस बीइंग अ टाइटल लॉक्ड वैल्यू डॉक्यूमेंट, द ओनरशिप नीड्स टू बी वेरी सेफ एंड सिक्योरली हैंडल्ड. अगर ये नॉन ब्लॉकचेन वे से कैरी आउट किया गया है, तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि समवन कैन क्रिएट अ डुप्लीकेट बिल्स ऑफ लीडिंग
and Right. can circulate it across. इसमें blockchain इसलिए यूजफुल होगा क्योंकि आप ओनरशिप ना जस्ट ट्रांसफर कर रहे हो बट द प्लेयर्स इन द सप्लाई चेन हु आर सपोज टू नो who is holding this document currently or where the document is currently lying. क्योंकि इसमें एक जब ट्रेड कैरी आउट होता है एटलीस्ट 57 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स डील किए जाते हैं डायरेक्टली और एक ट्रेड इनडायरेक्टली. में. मैं मिनिमम बोल रहा हूँ. इट कैन गो एज हाई एज 83 as well. ओके, मतलब Pages, forget about pages. I'm just listing out the number of documents which an exporter directly or indirectly deals with, or an importer directly or indirectly deals with. एंड There are at least 17 stakeholders, 13 to Okay. 17 stakeholders. The count increases. Forget about stakeholders, the different activities also, other than the stakeholder specific thing, in the name of certain formality that needs to be carried out by either an exporter or an importer, is very complex. So, ये जो international trade इतना complex है, we just want to make it simple and easy so that people be dependent on our solution which addresses all the digital aspects. So एक common terminology बोली जाती है, एक digitization है Mickey Mouse digitization, ओके. where you're just saying कि ये digitize हो गया and you're selling a digital solution. Other way is you're deep diving to a level where a blockchain gives a value add to you, a value add in terms of a business value. कि आज के डेट पे जब कुरियर हैंडलिंग चार्जेस के नाम पे शिपिंग लाइन या फिर बैंक्स रफली अगर इंडिया के कंटेक्स्ट की बात करूँ हम्म. मैं, सो रफली अराउंड 1800 to 2500 rupees for every shipment is Okay. what an exporter knowingly or unknowingly is paying off to courier this document from country A to country B. What we are saying is just with couple of dollars that can be paid by the exporter the moment this release of the document gets done from a shipping line, a ownership transfer can be handled by the stakeholders that are involved in the supply chain, whosoever needs it. मैं ना अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ. जैसे आप मुझे ना हर थोड़ी थोड़ी देर में नए नए फैक्ट्स बताते जा रहे हो जो मेरे लिए बिल्कुल लाइक आई ओपनर्स बनते जा रहे हैं. तो अभी आपने जैसे बताया लाइक वो 51 डॉक्यूमेंट्स जो मिनिमम होता है एंड इट कैन गो अप टू लाइक 83 डॉक्यूमेंट्स. तो लाइक अभी मैंने एक हार्डवेयर वॉलेट ऑर्डर करा है. तो लाइक इफ इट इज कमिंग टू इंडिया राइट, तो तब भी वो 51 डॉक्यूमेंट से लेके 83 डॉक्यूमेंट्स तक रहेगा Yes. सिर्फ एक पीस ऑफ वॉलेट के लिए, Yes, जो yes. शायद $100 का है. Yes, yes, irrespective of the value. See, what customs or the legislation present at the other end says is value is not a matter. The goods are coming, the goods are coming. So आप मान के चलो एक आधार कार्ड आपको चाहिए एक छोटे से बच्चे को, 2 साल के 1 साल के बच्चे को भी चाहिए. So in this cases, age are not a barrier. In such cases, values are not a barrier. It's not a thing to be concerned. Goods are coming. The things have to be followed in those ways. ओके. मतलब अगर जीरो वैल्यू के भी गुड्स आ रहे हैं लाइक लास्ट सीजन में जो सीजन 1 था उसमें मटेरियल बिटकॉइन वाज आवर स्पॉन्सर, तो उन्होंने सबके लिए ना वो भेजे थे, अपने वॉलेट्स भेजे थे I see. राइट. तो जैसे उनके लिए वो मतलब हमारे लिए वो फ्री था, लाइक वी वर नॉट पेइंग एनीथिंग बिकॉज दे स्पॉन्सर्ड दोस वॉलेट्स राइट. तो तब भी वो 51 डॉक्यूमेंट्स वाला सीन था. Yes, yes. ओह. By the way, these are not the heavy lifting which are supposed to be done by you. आप लोग कस्टमर हमारे पास कुछ नहीं आया. कोई एजेंट के पास में रीच आउट हो गए होंगे and he is the one supposed to do all those things. तो कहीं ना कहीं ये हर प्रोडक्ट की कॉस्ट में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है कि एक एजेंट बैठा है जिसको शायद 51 डॉक्यूमेंट्स मिनिमम टू मिनिमम पर ट्रांजैक्शन हैंडल करने ही करने हैं. बिल्कुल. तो लाइक वो अपना कट ले रहा है, वो बिल्कुल. डॉक्यूमेंट्स आपने जैसे कहा कि अभी भी वो पेपर वर्क में हो रहा है, मतलब वो प्रिंट हो रहे हैं. बिल्कुल. तो लाइक मैं जो एक कॉस्ट आपको डायरेक्टली बोल दिया हूँ, बैंक्स और शिपिंग लाइंस जो डायरेक्टली openly say we are charging you for the document handling fees, Okay. or document handling charges, roughly sums up to 1800 to 2500 rupees. Maybe कुछ cases में अलग होता रहेगा, but what I have seen is anyway in a variation of 1800 to 2500 rupees. ओके. ये globally कहानी सेम. ओके. तो मतलब अगर कोई 2000 का भी प्रोडक्ट कर रहा है तो उसको लाइक करीबन ऑलमोस्ट 100% ऑफ द कॉस्ट वो डॉक्यूमेंट हैंडलिंग में देनी पड़ रही है. एंड फिर कस्टम क्लियरेंसेस में इंक्लूडेड रहती है अलग से. कस्टम क्लियरेंस में देन ड्यूटी कंपोनेंट इज इन्वॉल्व. ड्यूटी में जो भी आपका प्रोडक्ट है उसमें क्या चीज फॉल करेगी,
those are the things that you'll have to look out. विन फार्मर्स, अब बारी आ चुकी है एक क्विक कॉफी ब्रेक की, और इस कॉफी ब्रेक में आपका सबसे पहला टास्क भी इंक्लूडेड है। ऑफ कोर्स हाइव लेकर आया आप सबके लिए टास्क, तो आपके लिए बहुत सिंपल सा टास्क है, आपको हाइव कीचेन सेट करना है। अब हाइव कीचेन सेट कैसे करना है उसकी वीडियो, आपको ट्यूटोरियल वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर मिल जाएगी। इवन फिनफार्म के यूट्यूब चैनल पे भी आप सर्च कर सकते हो कि हाइव कीचेन वॉलेट कैसे सेट करना है। हाइव कीचेन वॉलेट बहुत ही सिंपल है, जैसे आप मोर लाइक मेटामास्क सेट करते हो फॉर इथेरियम, आपको हाइव कीचेन वॉलेट सेट करना है फॉर हाइव, एंड जो भी आपका यूजर नेम होगा वो मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में चाहिए। इवन आप हमारा डिस्कॉर्ड से वो भी ज्वाइन करके वहां पर डाल सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल सा टास्क था। अब वापस चलते हैं अपनी कॉफी विद क्रिप्टो के पॉडकास्ट में। मैंने ना ऐसे बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं लाइक हु आर इनटू इंटरनेशनल ट्रेड। लाइक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, हम इंडिया में बैठे हैं, देख चाइना से वो अपने जो गुड्स हैं इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, एंड जैसे ही इंडिया में लैंड करते हैं उनकी वैल्यू लाइक मोर देन 40-50% इंक्रीज हो ही जाती है, राइट। एंड वो भी तब जब वो बिजनेसेस को आगे सप्लाई कर रहे हैं। रिटेल में तो मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर ये जो कॉस्टिंग है अगर हम ये डिक्रीज कर सके, तो अगर आप कुछ अमाउंट बता सकते हो कि इतना अमाउंट का हर एक इकोनॉमी को फायदा हो सकता है। मैं ये चीज क्वांटिफाई करना बहुत बहुत मुश्किल काम है। वन थिंग दैट वी कैन क्वांटिफाई इन टर्म्स ऑफ द टाइम डिफरेंस दैट वी क्रिएट विद द ऑफरिंग्स दैट वी हैव। मैकेंजी का एक रिपोर्ट है, इट टेक्स रफली 16 hours 40 minutes to complete entire set of document cycle till a point that it is getting generated at an exporter's end और importer end तक के जो for one shipment. Okay. Every shipment takes 16 hours 40 minutes. ये अगर हमारा solution यूज करता है बंदा या बंदी या जो भी स्टेक होल्डर्स है, assuming that our ideal scenario, this can be carried out in as less as 10 minutes. ओके, मतलब वो 16 घंटे का टाइम फ्रेम हम 10 मिनट में करके जा रहे हैं। वो 18 से 2,500 जो आपने कॉस्ट बताई थी वो रिड्यूस हो रही है, एंड द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो सेम है या वो कम हो रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स तो कुछ कम नहीं हो सकते। ओके, डॉक्यूमेंट्स के जो एफर्ट्स लगने हैं दैट विल बी कंसिडरेबली कमिंग डाउन विद आवर सॉल्यूशन। ओके, मतलब कहीं ना कहीं वो ऑटोमेशन वाला डॉक्यूमेंट इज नॉट कि समथिंग इज नॉट नीडेड, स्टिल अ डॉक्यूमेंट इज गेटिंग क्रिएटेड। हर डॉक्यूमेंट का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। दैट्स व्हाई अ डॉक्यूमेंट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरनेशनल ट्रेड। लाइक अगर हम इसे इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, ग्लोबली देखें तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का अमाउंट ट्रेड होता है। 17 ट्रिलियन डॉलर्स का ग्लोबल ट्रेड है, और अगर उसमें मैं सिर्फ ट्रेड फाइनेंस के गैप की बात करूं तो 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स का तो सिर्फ ट्रेड फाइनेंस गैप एग्जिस्ट करता है, ईदर टू अ रीजन कि बैंक पहुंच नहीं पा रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट रीचेबल। अगर इसको डिसेंट्रलाइज्ड और डेमोक्रेटाइज कर किया जाए, so there won't be any geographical barrier. Second thing is, due to such slow practices, by the way, again I throw one number, exact number, at any given point in the global trade there are 4 billion pieces of papers that are flowing across the globe at any given moment. अभी मैं बात कर रहा हूँ globally 4 billion pieces of paper जो है वो criss cross flow हो रहा है between different countries and physically। तो मतलब हम आजकल व्हाट्सएप का जमाना कहूंगा मैं, हम व्हाट्सएप के जमाने में जी रहे हैं, राइट। जो हम ईमेल कर सकते हैं बट स्टिल वी आर तो कहीं ना कहीं आपने 18 से 2500 जो कॉस्ट बताई, तो उसमें वो डॉक्यूमेंट्स की भी तो कॉस्ट ऐड होगी। लाइक अगर मुझे डॉक्यूमेंट यहाँ से कहीं और भेजना है उसकी भी शिपमेंट कॉस्ट है, एंड अगर मैं उसकी भी शिपमेंट कॉस्ट जोड़ रहा हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल वही डॉक्यूमेंट मेरा इंडिया से चाइना ट्रैवल करना है, तो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए भी मेरे 51 पीसेस ऑफ डॉक्यूमेंट और लगेंगे। मैं एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द शिपमेंट चार्जेस। Forget about what are the charges that are required to get that document. Documentation की फीस नहीं बोल रहा हूँ मैं। Okay. Creation of a documentation की फीस नहीं, just handling और sending it across। जब एक BL issue किया जाता है तो जो shipping line charge करती है, then they will be saying कि I am charging you for the fees. These are the fees being charged for the sake of creation of a BL. BL का handling जो रहेगा, जो banks courier करेगी, those will be the additional charges. सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक डॉक्यूमेंट होता है which is called as a passport document, gives an identity to any goods that are going and getting entered into a destination premise. उसके लिए एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कस्टम्स वाला पूछता है कि टेल अस व्हिच कंट्री आर दिस डॉक्यूमेंट्स कमिंग फ्रॉम। जैसा वो मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया वाले कंसेप्ट्स है, नॉट जस्ट ऑन अ प्रोडक्ट बट यू नीड अ डॉक्यूमेंट एज वेल फॉर दैट। आप मुझे पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहे हो ना, तो मुझे जो अभी लग रहा है इट्स मोर लाइक अ पिरामिड स्कीम। ठीक है, पिरामिड स्कीम आपको बताओगे स्कैम कहते हैं, राइट। ठीक है, तो होता क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट जो हमें शिप करना है, राइट, वो हमने शिप करा। अब उस डॉक्यूमेंट के लिए लाइक
51 पीसेस ऑफ डॉक्यूमेंट, yes, yes. राइट? मतलब एक गुड से स्टार्ट करा, फिर एक डॉक्यूमेंट उसके लिए शिप हो रहा है, उसके लिए भी 51 पीसेस ऑफ डॉक्यूमेंट, तो पूरा ऐसे पिरामिड बनता जा रहा है। Right. तो अगर हम ये सारी चीज़ें डिजिटलाइज करते हैं, ब्लॉकचेन पर लेकर आते हैं, सबसे पहली चीज़ ये डॉक्यूमेंट्स तो रिड्यूस हो ही जाएंगे, मतलब जो हम फिजिकली ट्रांसफर कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम जो आपने बताया कि वो जो 16 घंटे वाला टाइम फ्रेम है वो हम 10 मिनट में लेकर आ सकते हैं। तो आप मुझे ये बताओ, लाइक जो एंटरप्रेन्योर्स जो इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, जिनको बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ भी लगती है, तो कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए ओपन हो सकती है कि वो और फ्रीली इसमें ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल ओपन हो सकती है, एंड द डिफरेंस दैट इट वुड क्रिएट इज इमेंस। जो ट्रेड स्मूथ करने का हम लोगों का जो मिशन है, नॉट जस्ट एट अ इंडिया लेवल बट एट अ ग्लोबल लेवल, ठीक है, कुछ हिंडरेंसेस है एट अ कंट्री लेवल। ओके मैं एक एक्रोनिम की बात करूंगा कॉल्ड MLETR, ओके, मॉडल लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफरेबल रिकॉर्ड। We will celebrate this if this gets done in India. ओके, France had become the eighth country globally ठीक है, to become MLETR compatible. MLETR stands for Model Law of Electronic Transferable Record, ठीक है, जो कि ट्रेड में जितने भी रिकॉर्ड्स फ्लो होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में जो रिकॉर्ड्स होते हैं, विच एवर आर गेटिंग डेल्ट और बीइंग सेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, भी ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टेंस आना चाहिए इसको. So that's what a country needs to be compatible. France had become seventh, eighth country. More like this is getting a snowball effect with many countries becoming MLETR compatible in the near Okay. future. By end of अभी इंडिया है या फिर नहीं? नहीं, इंडिया नहीं है अभी तक. इंडिया, what step is India standing is completely a black hole. Niti Aayog has done couple of initiatives, but how far it has come, I don't know. But we just wish this becomes a reality in India, so that a real Make in India or the initiative of India contributing to the global supply chain would actually be one of the factor जिसमें कि अगर इंडिया MLETR compatible होता है, जिसमें रियल सेंस ऑफ डिजिटल इंडिया, या फिर जो भी बोलते हैं कि इंडिया शुड कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स सप्लाई चेन. वी आर 17% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन. राइट, Equally, China is around 17-18%. China contributes 60% of the global trade. We're not even 2% of the global trade. So that's the difference. difference. Yeah. So एंड कहीं ना कहीं अगर मैं जैसे अभी बात करता हूँ, जो इंडिया का विजन है लाइक द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, राइट? अब थोड़ा सा मैं अपार्ट जा रहा हूँ पॉडकास्ट से, लाइक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, एंड अभी तक इंडिया जो है मेजोरिटी ऑफ द जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है दैट इज फ्रॉम द सर्विस इंडस्ट्री. yes, you're right. एंड अगर आप जैसे ग्लोबल ट्रेड की बात करो, दैट इज लेस देन 2%. अगर हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लेकर आ रहे हैं, जैसा अभी हुआ भी है, लाइक एप्पल का यूनिट आया था यहाँ पर, एंड अगर अब हमें इसे आगे पुश भी करना है तो वी नीड टू डिजिटलाइज. और अगर हम डिजिटलाइजेशन पे नहीं भी जाते हैं तो ये जो पूरा फ्लो जो आपने बताया जो अभी तक इतना कॉम्प्लेक्स है, उसे हमें यहाँ पे फिल्टर डाउन करना पड़ेगा. Yes, definitely, definitely. Ease of doing business के नाम पे एक ये काफ़ी अच्छा टिक रहेगा इंडिया में कि इंडिया has become MLETR compatible. एटलीस्ट एट अ कस्टम्स लेवल करंटली आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो डिजिटली देने की परमिशन है, बट व्हाट हैपेंस एट बैंक लेवल, व्हाट हैपेंस एट अ ग्राउंड लेवल वेयर कस्टम्स आर नॉट इन्वॉल्व बट अदर एक्टिविटीज विच आर नीडेड टू बी कैरिड आउट. मैं ट्रेड फाइनेंस वाले सिनेरियो में बात कर रहा हूँ. स्टिल पेपर एग्जिस्ट, और राइट, अगर इसको इरेडिकेट करना है तो इंडिया विल हैव टू बिकम MLETR compatible in order to like have more ease of doing business. एंड कहीं ना कहीं जैसे आपने जिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करी, राइट, बीइंग अ पर्सन, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं है तो मुझे इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई आइडिया भी नहीं है. एंड स्पीकिंग ऑफ वही स्मॉल बिजनेस ओनर्स कह लो, स्टार्टअप्स कह लो जो आते हैं, उनको भी इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं होता, बट जैसे आपने बताया वो कितनी क्रूशियल यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखते हैं. क्योंकि अभी हम जैसे बैठे हुए हैं, कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें वो जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स लगती है, मुझे इतना पता वो ताइवान से आती है, राइट? तो ये ग्लोबल ट्रेड का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है एंड स्टिल लोगों को नहीं पता है. अगर क्योंकि अगर इंडिया इसको बहुत ईजी, मैं लाइक आपका इसमें ओपिनियन जानना चाहूँगा कि लाइक अगर इंडिया इसको बहुत ईजी कर देता है या डिजिटलाइज कर देता है तो उसका कितना बेनिफिट हमें एज इकोनॉमी भी मिल सकता है, एंड बीइंग लाइक बिल्कुल जो एंड में होता है, जैसे अब मैं शॉप ओनर्स की बात करूँ, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आ रहा है एट दी एंड वो शॉप्स के पास जा रहा है या फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के पास जा रहा है कि रिटेलर्स ले सके, राइट, वो एंड कंज्यूमर ले सके. तो उनके लिए क्या कॉस्ट कम हो सकती है, लाइक क्या हमें यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है कि कितनी जल्दी अगर बाहर कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो वो इंडिया में आ सकती है? थोड़ा थोड़ा
इसका आंसर देना टफ हो जाएगा बिकॉज एट अ रेगुलेटरी फ्रंट ठीक है। एनी प्रोडक्ट्स दैट आर ईदर कमिंग इन और गोइंग आउट हम्म, regulations वाले साइड में we should not be questioning ठीक to है। the government or the regulator. हम्म, कुछ स्टील इंपोर्ट्स हो रहा है तो यू नीड टू मेक अ डिक्लेरेशन स्पेसिफिक टू स्टील्स, क्या कंपोनेंट है, कौन से कंपनी से आ रहा है ना. अगर कुछ पेपर इंपोर्ट हो रहा है तो पेपर का कुछ डिक्लेरेशन होता है. सो these are the things which cannot be changed. ठीक है। Or at a country level, if those regulations are been implemented, they have been implemented with certain reasons. हम्म, वो चीज में नहीं जाना है. But what we do is, if Aryans in India who are importing certain things, राइट। if Aryans are a startup or a newbie or the one who do not know what are the things needs to be carried out, then the solution that we have developed would guide them to take the right set of actions or the right set of activities to be carried out, which we make it a cakewalk. आज के डेट पे कस्टम ब्रोकर्स आर एक्सप्लॉइटिंग, नॉट अगेंस्ट देम बाय द वे, हम लोगों का भी कुछ गो टू मार्केट अप्रोच है वेयर वी कोलैबोरेट विद देम, बट बहुत सारे ग्राउंड रियलिटीज बता रहा हूँ जो मैंने आंखों देखा केसेस है, वो सारे बता रहा हूँ कि द कस्टम ब्रोकर्स आर एक्सप्लॉइटिंग द एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स लाइक एनीथिंग. Benefits exist कर रहे हैं, they are not intimating them, and there are lot many reasons. We don't want to fall into those things, but as a technology, a single solution that can be given to, you know, Aryan, which is an importer, by the way, I won't promote an Aryan, a startup in India, to become a net importer, rather become a net exporter. Though you bring something from China, Taiwan, whatever other countries that you get it from, do some value add and then send it across. और दैट्स वेयर द इकोनॉमी विल फ्लरिश. वैल्यू एडिशन में चाइना से सीखो, चाइना से बेटर वैल्यू एडिशन और कोई नहीं कर सकता है. आई गिव यू क्लासिक केसेस. श्रिम्प इंडस्ट्री में हम लोग सर्व करते हैं. ओके। कोस्टल आंध्रा में, सिंस वी आर फ्रॉम हैदराबाद, कोस्टल बेल्ट में, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी में काफ़ी सारे श्रिम्प फार्मिंग होते हैं. देयर लॉट मेनी वेल नोन नेम्स ओवर देयर. उनके ब्रांड से यूएस मार्केट में श्रिम्प्स बिकती है. ओके। दे आर also the second biggest market for Indian shrimp exporters is China. चाइना करता क्या है, श्रिम्प लेके जाता है, श्रिम्प लेके खुद के कंट्री में आता है, they make a shrimp pickle, shrimp powder, ओके। they make a value add of 10x of the shrimp value, they send it across or either utilize it to the global domestic market there. So ये चीज़ें like value addition की चीज़ें हम लोगों को सीखनी चाहिए, और we should rather emphasize more on creating some value, though we are importing certain things. And government has given certain provisions where the value add that you are creating and exporting it back, the duty component and certain hurdles that exist to you won't even exist. Like they will say, ठीक है, without duty आप import कर लो, but ensure कि आप export कर लो. एंड अगेन जैसे आपने बताया, ये बेनिफिट्स वो आपके जो ब्रोकर्स होते हैं वो आगे बताते नहीं है. Exactly. ठीक है, आपने जैसे बोला तो ऐसे मुझे भी अपने केस पता है, लाइक शायद ऑडियंस भी देख रही होगी डेफिनेटली, अगर किसी ने भी बाहर से सामान मंगवाया उनके साथ हुआ है. लाइक मेरे साथ भी हुआ था कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपकी वो शिपमेंट रोक ली गई है एंड कस्टम्स वाले आपको एक ईमेल भेज देते हैं. ठीक है, एंड ईमेल भी आपके पास ऐसे आएगा थर्सडे या फ्राइडे को, क्योंकि सैटरडे संडे इज ऑफ. ठीक है, आपके पास इतने दिन का टाइम फ्रेम है, अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स कर दिए तो ठीक है, वरना आपके पर डे के चार्जेस लगते रहेंगे. ठीक है, तो वो थर्सडे फ्राइडे आता है. अगर आपके पास थर्सडे भी रिसीव हुआ, शायद आपने फ्राइडे डाला, फ्राइडे को ऑफ कोर्स अप्रूव नहीं होंगे, सैटरडे संडे छुट्टी, बट आपके वो डेज काउंट हो रहे हैं. राइट, एंड होपफुली अगर मंडे ट्यूसडे तक हो गया तो ठीक है. आई गेस 5 दिन का टाइम फ्रेम होता है, आई डोंट So रिमेंबर. detention charges बोलते हैं, the moment you cross that window, Right. वो certain like 5,000 a day, 10,000. राइट, एग्जैक्टली. एंड अगर मैंने सामान ही लाइक 10,000 का मंगवा रखा है, पेइंग 5,000 रुपीज अ डे वोंट मेक सेंस फॉर मी. मैं कहूँगा रख लो, मत दो भाई मुझे. तो ऐसे केसेस आपने भी डेफिनेटली सुने होंगे. Yes, yes, definitely. So we work closely with lot many custom brokers as well. उन लोगों के ऑफिस में हम लोग जाते हैं, बैठते हैं, तो लाइक डॉक्यूमेंटेशन की टीम के साथ में काफी इंटरेक्शन होता रहता है हम लोगों का. ओके. Where we like certain cases जहाँ पे importer कॉल करके like is getting very or angry and saying कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ. The only thing that they have as an option is सुन लो चुपचाप, इसकी गलती थी, उसकी गलती थी. They're not supposed to point it out. But ये गलती है तो एंड में वो सफर करता है जो कस्टमर है. right. In the end of the day, these are just the brokers or agent. राइट. So इन लोगों को वो like these are not the things to be worried. By the way, there are many agreements which are signed between a big corporate and the custom broker. But होती है गलतियाँ. Being a manual driven environment, such issues do happen.
तो अगर मैं, जैसे आपने अभी ये गलतियों के बारे में पॉइंट आउट किया, अगर हम इसे डिजिटलाइज करते हैं, देखो एट दी एंड अगर हम ब्लॉकचेन पे अपलोड कर रहे हैं तो बैक एंड पे कोई ह्यूमन ही वो डेटा अपलोड कर रहा होगा। तो क्या आपको लगता है अगर हम ब्लॉकचेन पे डिजिटलाइज कर भी देते हैं तो भी वो ह्यूमन वाली जो मिस्टेक्स है वो हो सकती हैं ब्लॉकचेन पे? See, blockchain, from the point a data is getting entered into a Right. network, वो गारंटी लेगा. हम्म But what comes in, whether it's a valid one or not, has to be a lookout of the user who is pushing that data. तो उसमें तो like no one can actually solve it unless you have certain validation mechanism for certain filter set where you are validating it specific to a declaration that's being made by any of the supply chain stakeholder. Then certain things can be addressed, but not a solution to be solved by blockchain. मतलब वो अभी भी वो स्कोप ऑफ एरर है, बट जो हमारा टाइम फैक्टर है, जो मनी फैक्टर है, वो रिड्यूस हो रहा है, बिल्कुल एरर वहीं का वहीं है थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल. एंड अगर जैसे एरर हमें सॉल्व करना हो तो लाइक आपने उसके लिए कुछ सोचा हुआ है? हम लोग यही solutions बना रहे हैं. ओके, And, दैट्स नाइस। we have a couple of big names, big manufacturing companies, which we have recently onboarded, and we're providing some solutions for them, which protects them against any mistake that they end up doing while Right. doing such transaction. जैसा validation की मैं बात कर रहा था. So before data getting landed into say a customs or any stakeholders end, we'll be validating कि सही data जा रहा है या नहीं, ताकि like, rather than getting the things crippled up further, we better have a check before and then allow the data to be pushed at the other. ओके, वैसे ना मैंने आपके लिए गेम निकाल के रखी हुई है, मैं बहुत देर से वेट भी कर रहा था, मेरे पास यहाँ पे फ़ोन रखा हुआ है। लाइक मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा सीजन 1 था उसमें जो हमारी गेम थी दैट वाज अ रैपिड फायर राउंड, ठीक है, बट दिस सीजन में थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट इज वुड यू रादर क्वेश्चंस। आपने कभी खेली है गेम कॉलेज टाइम में भी, स्कूल टाइम में? थोड़ी बहुत. थोड़ी बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आसानी होने वाली है, मैं आपको तब भी समझा देता हूँ। मैं आपको 2 ऑप्शंस देने वाला हूँ, राइट? आपको बताना आप कौन सा सिलेक्ट करोगे एंड व्हाई। Okay. रेडी फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन? Reason भी देना है. हाँ, रीजन भी देना, ऑफ कोर्स। क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, कॉलेज वाले नहीं होंगे, मोर रिलेटेड टू द वेब3 इंडस्ट्री। Okay, okay. तो मेरा पहला क्वेश्चन है, वुड यू रादर क्रिएट योर ओन कॉइन, या फिर आप जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो क्रिएट द फेक कंटेंट, आप उनको बैन करोगे? लेकिन अगर आप अपना कॉइन बनाते, यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू बिकम एन मिलियनेयर ओवरनाइट, तो आप क्या ऑप्शन प्रेफर करोगे और क्यों? I'll go for my own coin. Or a reason is, if I make a coin, it will be very much specific to the industry that I'm serving. ओके, और coin की value बढ़ेगी. तो आप ऐसे अपना कॉइन लॉन्च करने की सोच रहे हो? Not currently. अभी तो like certain things needs to be solved. In terms of prioritizing, we are actually focusing on certain things which makes more sense. ओके, तो गोइंग टू द सेकंड क्वेश्चन, तो वुड यू रादर बी फोर्स टू यूज मीम कॉइन्स, कि आपको अपना घर का कोई भी सामान लेना हो, ग्रोसरीज लेनी हो, यूटेंसिल्स लेने हो, आपको सिर्फ मीम कॉइन्स में पेमेंट करनी है, या फिर आप करेंटली अपनी सारी क्रिप्टो होल्डिंग्स बेच दोगे? I'll go for a CBDC rather. वो ऑप्शन में नहीं है। यार इतना regulated हो गया तो what should be done? बट स्टिल लाइक अगर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप मीम कॉइन्स के थ्रू ग्रोसरीज खरीद सकते हो, तो आप खरीदते हैं? ठीक है, अगर like if there is a certain environment where meme coins are entertained, I would go for that. ठीक है, तीसरा मेरा फेवरेट क्वेश्चन है अभी, ठीक है, जो मैंने आपके लिए निकाल रखा है। तो वुड यू रादर हैव अ प्राइवेट टॉक विद विटालिक बुटेरिन, हाँ. ठीक है, या फिर कंट्रोल इलॉन मस्क ट्विटर अकाउंट फॉर अ डे? For a day. पहला ऑप्शन पहला सोच लो, आपने अपना कॉइन लॉन्च करा है, इलॉन मस्क का ट्विटर अकाउंट होगा, आप उससे पंप कर सकते हो, करोड़ों यूजर्स आ जाएंगे। even if a flash advertise would make a lot of sense. या एग्जैक्टली, second option select करूंगा. सेकंड ऑप्शन, राइट, बहुत अच्छा ऑप्शन है, करोड़ों यूजर्स ऑनबोर्डेड आपके कॉइन पे विद इन 24 आवर्स, इससे अच्छी मार्केटिंग आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे मेन क्वेश्चंस थे, बट अब मैं थोड़ा ना एक ब्रॉडर इम्पैक्ट की तरफ जाना चाहता हूँ कि लाइक आपने सप्लाई चेन पे बहुत सारे पॉइंटर्स बोले, लाइक मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में इतने सालों से हूँ, लेकिन सप्लाई चेन मेरी नीश नहीं है, तो वो मेरे लिए इतने ज़्यादा आई ओपनर्स थे। जैसे आपने 51 डॉक्यूमेंट्स बताया, 4 बिलियन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जैसे हम बात करें वो अभी भी सर्कुलेट हो रहे हैं, एंड शायद अब तक ज़्यादा भी हो चुके होंगे जितनी लंबी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है। तो लाइक आप इसका अभी और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्या देखते हो, लाइक शायद आज से 5 से 10 साल में, लाइक व्हाट इज योर फ्यूचर विजन, कि आप क्या यहाँ पे रेवोल्यूशनाइज कर सकते हो? और The roadmap is set. ओके, 5 years from now, DCS से
डिजिटल कंटेनर शिपिंग एसोसिएशन, ठीक है, जो दिस इज इंडियन। नहीं, ये Okay. दे हेडक्वार्टर्ड इन नेदरलैंड्स, Okay. एम्स्टर्डम में। उन्होंने एक एसोसिएशन फॉर्म की है जिसमें कि देयर हैज बीन अ जॉइंट स्टेटमेंट बाय ऑल द कंटेनर कैरियर्स, ओके, मर्क, सीएमएस, सीजीएम, हैपेग, लॉयड, जितने भी मोर देन 80% ऑफ द गुड्स को जो फ्लो करवाते हैं इन अ कंटेनराइज्ड कार्गो, इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट इनके सीएक्सओज और मेजरली द सीईओज ने इवन गिवन एन अटेस्टेशन कि बाय 2030, ठीक है। from roughly 5 years from now, 5.5 years from now, the global trade will be 100% electronic BL. जो BL इशू किया जाएगा शिपिंग लाइंस के थ्रू, that will be in a electronic format. तो ये पेपर वाला जो है पेपर वाला हटा टाटा बाय बाय हो जाएगा 5 years from now. इवन And- इंडिया को भी फॉलो करना पड़ेगा। Yes, yes, yes. ओके, I mean, if a shipping line is issuing a document in electronic format, by the way, तब तक के we foresee in a 2 or 3 years span, definitely India would be becoming a LTR compatible, because इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, अगर ग्लोबल सप्लाई चेन में एग्जिस्ट करना है एंड इन ऑर्डर टू लाइक प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और जो Right. अट्रैक्ट करने की बातें होती है टू बिग नेम्स, फॉरेन नेम्स, दे डू लुक एट सर्टन थिंग्स, सर्टन एस्पेक्ट्स। राइट, कस्टम्स में कितने हिंडरेंसेस है, कितने हर्डल्स है, certain things have to be added in order to make it much more easy to carry out a trade transactions. So probably you never know, maybe एक साल में आ जाए, 2-3 साल में तो इंडिया हो ही जाएगा LTR compatible. By the way, I said France had become an 8th country. By end of this year, you'll get to see Germany, couple of more two big countries which are developed, Japan, and I don't remember the third one. So these three big names are getting added to that list. And डेवलप कंट्रीज अगर G7 कंट्रीज फॉलो कर रहे हैं, G20 आएगा, फिर ग्लोबली सारे कंट्रीज आ ही जाएंगे। राइट। तो That's वो a भी global एक आपको context. रिपल डाउन इफेक्ट हो जाएगा, G7 ने किया, Yes. G20, देन आगे के नेशंस। यस यस, एंड मोरओवर लाइक इसमें नेटवर्क इफेक्ट भी आ जाएगा। कंट्री ए में अगर एग्जिस्ट करता है, कंट्री बी में भी एग्जिस्ट करता है, सो एनी ट्रेड दैट आर गेटिंग कैरिड आउट, दे ऑलरेडी आर MLTR compatible. तो the country C comes, so B can carry out with C, Okay. C can carry out with A, तो नेटवर्क इफेक्ट मैच बढ़ता ही जाएगा इसमें। इसमें ना मेरे दिमाग में कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी आता है कि लाइक अगर हम ब्लॉकचेन्स की बात करते हैं, ब्लॉकचेन्स एक नहीं है, बहुत सारी है, बिल्कुल। राइट। तो जब हम ग्लोबल ट्रेड को ब्लॉकचेन पर लेकर आना चाहते हो तो डेफिनेटली मल्टीपल ब्लॉकचेन्स एग्जिस्ट कर सकती हैं, एंड उन बिल्कुल। मल्टीपल ब्लॉकचेन्स पे डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल तो लाइक हम वैसे क्रॉस ब्लॉकचेन्स कैसे कर पाएंगे? ब्रिजेस का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बट क्या वो पॉसिबल है? पॉसिबल है। लुक एट टेक्नोलॉजीज लाइक पोल्काडॉट, ठीक है। जो कि विद इन अ ब्लॉकचेन, सी कंसोर्शियम, ब्लॉकचेन में वैल्यू तभी आएगा द मोर एंड मोर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स यू हैव। The moment you form an island or a consortium which is restricted to certain things only, Right. the value won't come out. So either like a consortium A speaking with consortium B, if doesn't happen today, definitely has to happen tomorrow. Because Okay. अगर ये भले ही networks are not getting ready, but the market will make them or push them to have the interoperability done. तो ये आज ना कल होना ही है, and this is the future, and without this a blockchain value won't come out to the end user. So अगर मैं BL के digitization की बात करूँ, if it is getting handled only a certain consortium but it's not getting accepted in the other consortium, then the value won't come out and the industry won't use it. And यही सबसे बड़ा bottleneck कोई भी blockchain में ये हो जाता है कि there must be a stakeholder onboarding. Even Right. हमको ये problem face हुआ है कई बार कि there has to be an onboarding. Mhm. Solution के level पे blockchain is a very beautiful solution, but there needs to be an onboarding of the respective stakeholder or respective participant. Only then the value would come. So, एग्जैक्टली। तो अगर मैं एक समरी टाइप आपसे पूछूं, लाइक आपने मुझे बताया 5 साल का क्या विजन है, राइट, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई सप्लाई चेन के बारे में, एंड जो हमारा ये पहला एपिसोड है सीजन 2 का, डेफिनेटली बहुत वैल्यू ऑलरेडी ऐड कर चुका है ऑडियंस के लिए भी, क्योंकि सप्लाई चेन ब्लॉक चेन दोनों बिल्कुल डिफरेंट फील्ड्स हैं, कैसे रेवोल्यूशनाइज हो रहा है, एंड आपने ये चीज़ भी बताया कि सप्लाई चेन में क्या करंट दिक्कतें आ रही हैं। 51 डॉक्यूमेंट्स, वो मेरे दिमाग में नंबर ही सेट हो गया, मैं तो यही सोच रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद कि लाइक अगर हम 2000 का प्रोडक्ट भी मंगवाते हैं तो इतना ही कहीं ना कहीं वो डॉक्यूमेंटेशन में भी खर्चा आता है, लाइक 4 बिलियन डॉक्यूमेंट्स आर फ्लोटिंग लाइक एज ऑफ वी आर स्पीकिंग। तो लाइक अगर मैं अब आपके लिए एक क्लोजिंग स्टेटमेंट पूछता हूँ कि लाइक सप्लाई चेन रिलेटेड, ब्लॉक चेन रिलेटेड, इवन Web3 रिलेटेड, राइट, आप कैसे अभी अपने पर्सनल लेवल पे इस इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करना चाहते हो और आगे चल के?
रिवोल्यूशनाइज तो करना है एंड कैसे किया जा सकता है एट अ पर्सनल लेवल सी आई हैव अ पैट्रियोटिक एंगल टू इट करंटली टू ठीक गेट है। स्टार्टेड विथ वी आर इंडिया बेस्ड स्टार्टअप एंड वी टेक अ प्राइड इन सेइंग दैट हम लोग करंटली इंडिया को सर्व करना चाहते हैं बाय द वे दिस इज अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी we want to tap the global market as well being into global supply chain digitization अगर हम लोग इंडिया में present है so we're not giving a value to the other person if we are not present in some other country so entire value would come out when the other person also solution that we offer is present in other countries as well राइट। so this is a global vision go from the global standpoint perspective but still not able to answer your question अच्छा, जितने भी अगर एंटरप्रेन्योर्स आना चाहते हैं, लाइक डेफिनेटली बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी दिख रही होगी कि Right. इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपने सप्लाई चेन में बता दी, जैसे आपने एक फिल्टर डाउन एक नीश पकड़ा है, Right. तो अगर वो सप्लाई चेन में आना चाहते हैं या ब्लॉकचेन में आना चाहते हैं विद सप्लाई चेन, Right. तो आप उनके लिए कोई एडवाइस दे सकते हो? There are so many problems that can be solved just in the supply chain side of it. बैटरी का अभी एक बहुत बड़ा स्कोप है बैटरी रिसाइकलिंग ठीक है। अनदर स्कोप इज कार्बन क्रेडिट्स ब्लॉकचेन की अगर बात करूँ तो कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग हैज बिकमिंग अ वेरी बिग मार्केट Right. अराउंड $252 बिलियन का मार्केट है एंड इंक्रीज होता जा रहा है। इंक्रीज होता जा रहा है एंड ट्रेड फाइनेंस अगर कुछ किया जा सकता है तो वी ओपन टू कोलैबोरेट वेरी वेरी ओपन हम लोग ये बोलते हैं कि we won't be able to achieve where we are if we go alone अगर साथ में जाएंगे तो we can do lot many things together so anyone seeing this podcast would like to get engaged or collaborated we're very open for such things and lot many things supply chain में अगर बात करोगे farm to fork वाले कई use cases हैं and there are certain use cases that we have seen when certain things are touching Chinese province of Xinjiang specifically and they are getting imported into China. So there are certain regulations, USDR के regulations है, sorry EUDR के regulations है, anything getting imported into Europe. Now Okay. they become very much carbon focused. So उसमें carbon emissions कितने हो रहे हैं? So Okay. if you figure out those things and give it on a blockchain would make lots of sense. Or from the compliance perspective, see compliance is something that will have to be obeyed or followed by any organization applicable into that geography. राइट। So if you add a compliance angle to and marry a blockchain offering of that, becomes very scalable, very very scalable. So couple of leather industry that we have interacted with. Leather में काफी ज़्यादा like pollutions वगैरह होता है. So European countries have become very much strict for the pollutions and factors related to carbon emissions and all. राइट। So any goods that they're importing, they're actually asking which province is it getting manufactured in. So such things would give a very huge benefit to the consumer or whosoever needs in giving a transparency or a traceability of those either a goods that have been manufactured or where they have been, what all places have they been touched, all the various components that have gone inside, went inside it, what all things have they touched. कार के कुछ यूज केसेस कार मैन्युफैक्चरिंग में कुछ डिफेक्ट आता है then it takes a lot of time to figure out where the issue had actually come from. Blockchain makes such things super easy and very easy to track back and detect the root cause of that. ठीक है, तो मतलब कि आप एडवाइस देना चाहते हो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स, आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स बता दी, तो अगर वो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी सीख करते हैं तो एक बहुत स्केलेबल बिजनेस बना सकते हैं, राइट? बिल्कुल ठीक है, तो डेफिनेटली आप सबकी हेल्प होने वाली है यहाँ पर। आपको पता चल चुका है सप्लाई चेन्स की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, एंड प्रतीक ने आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन करी है कि अगर आप कल को अपना बिजनेस या स्टार्टअप खोलना चाहते हो तो आप इन स्पेसिफिक नीश को टारगेट करके एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल बना सकते हो। थैंक यू सो मच प्रतीक, थैंक यू सो मच कि आप पहले एपिसोड में आए हो एंड आपने इतना आई ओपनिंग सेशन दे दिया है। रियली ग्लैड। ठीक है, तो डेफिनेटली अब हमें स्टैंडर्ड्स हाई रखने पड़ेंगे पूरे सीजन के लिए।